Hello everyone and welcome back to the BM Education Class 8 Killer Batch। आज हम पढ़ेंगे बेसिकली चैप्टर 1 रेशनल नंबर और पूरा चैप्टर इस एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले जान लो। रेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P/Q फॉर्म में होते हैं। P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक, और P और Q ये दोनों ही इंटीजर जेड यानी इंटीजर होते हैं और एक कंडीशन होता है कि Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर Q जीरो होता है तो तब क्या होगा। मान लो मैंने P की वैल्यू 1 मान ली और Q की वैल्यू 0 मानी, हालांकि Q की वैल्यू कभी 0 होनी नहीं चाहिए। तो 1/0 की वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन, यानी इसको हम इन्फिनिटी से दिखाते, यानी 1/0 की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। वही अगर मैंने P की वैल्यू 0 डाल दी और Q की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो 0/1 इजिकल टू 0, तो विच इज ए रेशनल नंबर। तो 0 एक रेशनल नंबर है। कैसे, देखिए 0 को मैं 0/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसीलिए ये P/Q फॉर्म में है, तो इसीलिए 0 एक रेशनल नंबर है। -1 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि मैं -1 को -1/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट जो कि आपके स्क्रीन में लिखे। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसका अर्थ समझ, देखिए क्लोज्ड यानी क्या है। क्लोज्ड यानी क्या है, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन क्या होता है। क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होता है। मान लो ए एक रेशनल नंबर है, मान लो ए रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर इज डिनोटेड एज क्यू, तो ए को हम क्यू मान लेते हैं। मान लो ए एक क्यू है, मान लो ए एक रेशनल नंबर है। बी, लेट ए इज ए रेशनल नंबर, बी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। सो व्हेन यू ऐड ए प्लस बी देन वी गेट ए रिजल्ट सी। जब आप 1 करते हो, 1+2 करते हो, तो आपका आंसर क्या मतलब 3। तो क्या है, 3 क्या है, रिजल्ट है कि नहीं। तो a + b = c, तो c भी एक रेशनल नंबर होना ही चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि 1/2 क्या है, 1/2 एक रेशनल नंबर। मान लो a एक रेशनल नंबर है 1/2 और b एक रेशनल नंबर है 1/2 और c क्या होगा बताते हैं। अगर मैंने देखा कि अगर हमारा रिजल्ट जो C है, जो कि रेशनल नंबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/2 + 1/2 कैसे ऐड करोगे भाई साहब, आता है आपको। देखिए ये आधा है, ये आधा है, तो आधा और आधा मिलके क्या, व्हाट इज 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। 1/2 का आता है 0.5 होता है, तो इनको ऐड करके क्या आता है, 1 आता है। तो 1 क्या एक रेशनल नंबर हाँ है, क्योंकि हम 1 को 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसीलिए 1 क्या है। बहुत बच्चों के अंदर डाउट होता है, सर 1 और 1/1 क्या इक्वल है। सही डाउट, क्या 1 और 1/1 इक्वल है। देखो इसका प्रश्न आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पर आ जाइए, प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि 1 और 1/1, देखिए 1/1 क्या होता है, ये 1 क्या है, डिविडेंट है। ये 1 क्या है, डिवाइजर है। तो डिवाइजर के साथ 1 को डिवाइड करो, तो 1 1 जा 1 होता है और रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वेश्चन क्या है, तो 1/1 यानी 1 को आपने जब 1 से डिवाइड किया तो आपको आंसर 1 ही मिला। तो 1 = 1/1 होता है कि नहीं, होता है। तो उसी प्रकार से सेम 2 क्या 2/1 के साथ बराबर होता है। हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा। देखो ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0 आया, तो 2 = 2/1 होता है। क्लियर है।
तो उसी प्रकार से मैंने कहा अगर a एक रेशनल नंबर है और b एक रेशनल नंबर है, अगर हमारा रिजल्ट जो कि c है, मतलब जब मैंने a प्लस b किया और मुझे जो रिजल्ट c मिल रहा है, अगर वो भी अगर एक रेशनल नंबर है, तब मैं कह सकता हूँ कि एडिशन को सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर। उसी प्रकार से एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो a क्या है 1/2 है, b क्या है 1/2 है, और c क्या होगा, a प्लस बी करें तो c आएगा। तो c क्या है, c क्या है, रेशनल नंबर होता है कि नहीं देखते हैं। देखिए a क्या है 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 को 1/1 के फॉर्म लिख सकता हूँ, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो हो गया प्रूफ। सेकेंड, सब्ट्रैक्शन केस में आ जाइए, वही सेम एग्जाम्पल लेंगे। सब्ट्रैक्शन केस में कहता है मान लो a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, तो a माइनस बी आप जो करोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो भी एक रेशनल नंबर होना ही चाहिए, तब वो सेटिस्फाई करेगा। तो एग्जाम्पल ये लिखते चलिए जो लिखा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो मैंने वही सेम एग्जाम्पल है, a को मैंने 1/2 माना, b को फिर से 1/2 माना, तो a माइनस बी का तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/2, ये हाफ माइनस हो गया 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, मैंने कहा 0 एक रेशनल नंबर कैसे, क्योंकि 0 को मैं 0/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए 1 डिवाइडेड 0, तो 1 0 0 डिवाइड 0, तो 1 को मैं जब 0/1, ये डिविडेंट है और ये डिवाइजर है, तो इनको मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर 0 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सब्ट्रैक्शन के केस को। मल्टीप्लिकेशन के केस को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन को केस को देखते हैं, मान लो a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर, तो हम जो a इंटू बी करेंगे तो हमें जो रिजल्ट c मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल वही सेम, a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, तो c क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 1/4 क्या 1/4 एक रेशनल नंबर है। देखो देखिए 1 क्या है, p है, q क्या है 4 है, क्या 1 एक इंटीजर यहाँ है, क्या 4 एक इंटीजर यहाँ है। देखिए इंटीजर तो पता ही होगा, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, जितने पॉजिटिव है वो सभी नेगेटिव नंबर, ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक। तो देखिए ये पॉजिटिव नंबर 1 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, और एक कंडीशन था कि q कभी 0 के साथ बराबर नहीं हो। क्या यहाँ q 0 के साथ बराबर हो रहा है, नहीं, तो ये एक इंटीजर है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो हमें पता चला कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन के केस में सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन के केस में ही करता है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही करता है। क्या सर डिवीजन के केस में करता है, नहीं करता। देखो देखेंगे, देखें क्या, देख लेते हैं। मान लो a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है, तो हम जो a डिवाइड b करेंगे, यानी a डिवाइड b यानी a बटा b, जो हमें रिजल्ट मिलेगा c, वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। मान लो मैंने कहा कि मान लो a 1 है, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने कहा b 0 जो कि एक रेशनल नंबर, देखिए 1 एक रेशनल नंबर है, b भी एक रेशनल नंबर है 0, तो क्या c रेशनल नंबर होगा, देखते हैं। a डिवाइड b यानी a बटा b इज इक्वल टू 1/0। कंडीशन तो था कि q कभी 0 के साथ बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर q के जगह क्या है, b है, तो b कभी 0 के साथ बराबर नहीं होगा, तो ये तो 0 के साथ बराबर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिवीजन के केस में, क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में, डिवीजन के केस में रेशनल नंबर इज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड टू रेशनल नंबर वी डज नॉट गेट अ रेशनल नंबर, दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये पहला पॉइंट था सर। द ऑपरेशन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर। देखिए ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में वो कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ये आपको एग्जांपल देके मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। देखिए एडिशन के केस में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव क्या कहता है, कॉम्यूटेटिव कहता है कि
एडिशन के केस में कहता है कि अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी एक रेशनल नंबर है तो आप क्या करो, ए और बी को ऐड करो और फिर बी प्लस ए को ऐड कर दो, यानी 1 + 2 करो और फिर 2 + 1 कर दो, यानी 1 + 2 करो फिर 2 + 1 करो और देखो क्या ये समान आ रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो रेशनल नंबर है, तो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, इनको सेटिस्फाई करें। एग्जाम्पल क्या लेंगे, मैं वही लेता हूँ। मान लो मैंने लिया a = 1/2 और b = 0। ठीक, तो मैंने कहा a + b और b + a यहाँ पर लिखेंगे, क्या ये बराबर होगा या नहीं होंगे वो देखते हैं। तो a + b क्या होगा, 1/2 + 0, यहाँ पर 0 + 1/2, तो आंसर क्या है यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या है 1/2, तो बराबर हुआ कि नहीं। और 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, कॉम्यूटेटिव, ये कहता है कि a एक रेशनल नंबर है और b एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे a × b करेंगे जो कि बराबर है b × a से। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वही a को 1/2 मानते हैं और b को हम 0 मानते हैं, तो a यानी 1/2 × 0 बराबर 0 × 1/2, तो 1/2 × 0 क्या होता है 0, 1/2 × 0 क्या होता है 0। क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि मैं 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये क्या है एक रेशनल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट भी रेशनल नंबर, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स सेटिस्फाई। आपको घर में देखना है क्या सब्ट्रैक्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और डिवीज़न को भी नहीं करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जैसे कि देखो एग्जाम्पल ये सब्ट्रैक्शन का केस है, सब्ट्रैक्शन a मान लो एक रेशनल नंबर है और b मान लो एक रेशनल नंबर है, तो a - b = b - a होगा, कभी नहीं होगा। कैसे, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं और कहते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखो मैंने कहा कि a की वैल्यू मान लेते हैं 3 और b की वैल्यू मान लेते हैं 5, तो मैंने कहा 3 - 5 = 5 - 3। देखिए 3 - 5 क्या होता है -2 होता है और 2 5 - 2 2 होता है। क्या 2 और -2 बराबर है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो रेशनल नंबर does not satisfy the case of subtraction under commutative। वैसे ही देख लेते हैं आपका डिवीजन का, क्यों उसको छोड़े, डिवीजन को क्यों छोड़े। मान लो a एक रेशनल नंबर है और b एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे a को डिवाइड करेंगे b के साथ और देखेंगे क्या वो b डिवाइड a के साथ बराबर है, यानी a डिवाइड b और b डिवाइड a बराबर है कि नहीं। देखो ये बराबर नहीं भी होंगे। देखिए मैंने माना कि a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू क्या है 2 है, मैंने देखा कि a/b यानी 6/2, यहाँ पर क्या होगा 2/3 सॉरी 2/6 क्या बराबर है, देखिए 6/2 यानी 6 3 जा, तो ये 3 आ गया, तो ये क्या उतना है 1/3, तो क्या ये बराबर है, क्या 3 और 1/3 इक्वल है, नहीं, तो ये डज नॉट सेटिस्फाई ऑल्सो डिवीजन। अब आ जाइए एसोसिएटिव के अंदर, एसोसिएटिविटी के अंदर आ जाइए, एडिशन केस देखते हैं। एडिशन केस में कहता है मान लो a एक रेशनल नंबर है, b एक रेशनल नंबर है और c भी एक रेशनल नंबर, तो पहले हम क्या करेंगे a + b + c इन ब्रैकेट = a + b इन ब्रैकेट +c। ये आपको जनरल फॉर्म याद रखने पड़े, जिसको मैं डब्बा घुमा रहा हूँ ना वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है कि a + b + c बराबर a + b + c, ऐसे लिख लेना। फिर से बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि आपको सिंपली एसोसिएटिव एडिशन के केस में कैसे याद रखना है। सिंपली जनरल फॉर्म
लिखना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। फिर क्या करना है, पहले यहाँ पर इसको देखना है और यहाँ पर ए प्लस बी में सॉरी बी प्लस सी में से ब्रैकेट लगाना है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। और यहाँ क्या करना है, ए प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, अब यहाँ लगा देना है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो हम देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं, ईजी से देखेंगे। तो मान लो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 5। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी प्लस सी क्या है 3 प्लस 5 इज इक्वल टू ए क्या है 2 प्लस 3 प्लस 5। आपने पढ़ा है क्या बदमाश बोर्डमास रूल पढ़ा है, बोर्डमास। हर बच्चे ने कभी ना कभी बोर्डमास रूल पढ़ा होगा। क्या, बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले एक मैथमेटिक के प्रश्न को सवाल करने पहले यानी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ब्रैकेट में जो चीज़ दिया है ना उसको पहले सॉल्व करना है। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाले चीज़ को करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 8 बराबर 2 प्लस 3 कितना 5 और यहाँ पर कितना 5। तो 8 प्लस 2 10 और 5 5 इज इक्वल टू 10। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। तो सिंपली यही एग्जांपल हम लेंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो जनरल फॉर्म देखिए, तो मल्टीप्लिकेशन केस देखिए, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि मान लो वही ए एक क्या है, ए क्या है भाई बताओ, एक रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर और सी भी एक रेशनल नंबर है। क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट देना है और यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट देना। वही सेम एग्जाम्पल, ए की वैल्यू मान लेते हैं 1, बी की वैल्यू मानते हैं 2, सी की वैल्यू मानते हैं 3। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या होगा, 1 इंटू 2 3 जो 6 होता है, 2 इंटू 3 होता है, तो 6 1 जो 6 होता है और 2 3 6। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के इसको देखिए, मान लो ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, बी क्या है, एक रेशनल नंबर है और सी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ए माइनस बी माइनस इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। इसको देखिए, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये तो बात की बात है, एग्जाम्पल लेके बताएंगे। तो लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1 माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 0। देखिए 1 माइनस 2 माइनस 0 क्या आता है 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना है 1 माइनस 2 बताओ कितना है। 2 में से 1 गया तो 1, बड़ा नंबर कौन है 1 से, 1 और 2 में से बड़ा नंबर कौन है 2, तो उसकी साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा। ये समझ पा रहे हो कि नहीं, फिर से समझाते हैं, फिर से देखो 1 माइनस 2 कितना होगा। सबसे पहले देखिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 को आप सिंपली देख लीजिए, बड़ा नंबर कौन है 2, छोटा नंबर कौन है 1। तो 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा कि नहीं। तो मैंने कहा था 1 और 2 में से बड़ा कौन है 2, तो 2 का साइन क्या है नेगेटिव, तो वही यहाँ पर लगा दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, 5 माइनस 10। देखिए 5 माइनस 10, बड़ा कौन है 10, छोटा कौन है 5। तो 10 में से 5 गया कितना 5, तो बड़ा कौन था 10 था कि नहीं। तो 10 का साइन क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो। ठीक, एग्जाम्पल ही हट गया। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो 1 माइनस 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 0। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0। ये क्या है -1, ये भी क्या है -1। अभी बहुत बच्चे कहेंगे सर ये सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो आपने कैसे कहा ये नहीं कर रहा है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में करेगा, कुछ में नहीं करेगा, तो हम नहीं करेगा को देखेंगे। देखिए
मान लो मैंने माना a इज इक्वल टू 1/2, मैंने माना मान लो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा 10 माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 माइनस 7। तो 10 माइनस कितना होगा -2, ये क्या होगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 7। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, ये याद रखिए। देखिए माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए जिस प्रकार से वन शॉट है और एक आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जान लेंगे और वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। तो 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 5 7, मैंने कहा था कैसे करना है, बड़ा कौन है 7, छोटा कौन है 5, तो 7 में से 5 गया 2, बड़ा कौन था 7, उसकी साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। यहाँ क्या है 12, यहाँ क्या है -2। क्या 12 और -2 बराबर होते हैं? नहीं होते हैं, नॉट इक्वल। तो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो लिखो a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, तो नॉट दिस। अब देखते हैं डिवीजन केस को, DIV केस को। तो ये क्या होगा a डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। तो a क्या है, रेशनल नंबर b क्या है, रेशनल नंबर c क्या है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 और 2 और c इज इक्वल टू 1। तो 10 डिवाइड 5 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड 5 डिवाइड 1। तो 10 डिवाइड ये कितना आएगा 5, तो 5/1 कितना है 5, तो ये कितना आएगा 2 डिवाइड 1, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2। भाई साहब सेटिस्फाई तो कर रहा है, अब नहीं करेगा। पहले आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि बताता हूँ कि ये भाई सेटिस्फाई तो कर रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे कि कहेंगे सर सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए सेटिस्फाई करना यानी उसे हर केस में सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी अगर एडिशन के केस में आप कोई भी एग्जाम्पल लो, माइनस वाला एग्जाम्पल लो, प्लस वाला एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल लो, वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बट डिवीजन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में आपने अगर माइनस कर दिया या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नंबर्स कम कर दिए तो नहीं होगा। तो इसलिए हर केस में सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, फिर वाइंड अप करेंगे। डिवीजन देख लो, ए को मैंने माना 1, बी को मैंने माना 10 और सी को मैंने माना 2। तो 1 डिवाइड, इसको उल्टा करेंगे क्योंकि ये फिर से सेटिस्फाई कर रहा है मुझे लग रहा है, डिवाइड 5। अब बी को मान लेते हैं 15 और सी को मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। क्या आप सेटिस्फाई कर, नहीं 5 डिवाइडेड 15 डिवाइडेड, इसको 0 मानते तो कुछ होगा ही नहीं, इसको 3 मान लेते हैं। 5 डिवाइड 15 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 15 डिवाइड 3। तो 5 डिवाइड 15/3 कितना होता है, 15/3 5, ये 3/3 1 सर फिर से सेटिस्फाई किया। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाते हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप देखिए सेटिस्फाई करता ही नहीं, देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों। ए की वैल्यू मान लेते हैं 10, ए की वैल्यू मान लेते हैं 1, बी की वैल्यू मान लेते हैं 2 और सी की बी, ए की बी, इसकी 5
और सी की 20। तो 3 डिवाइड 5 डिवाइड 20, 3 डिवाइड 5 डिवाइड 20, तो 3 ये कितना आएगा 5/20 कितना है 1 जा 4 जा डिवाइड 1 जा 4 जा, ये कितना है 3/5 डिवाइड 20। अब क्या होगा 3/1/4 इज इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 20। थ्री बाय 1/4 इज इक्वल टू 3/5/20। तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो 3 इंटू 4/1, तो 3 इंटू 20/5। ठीक, 12, ये कितना आ रहा है 65 12। यार फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 13। अब बिल्कुल नहीं करेगा गाइज यार, अब तो बहुत सेटिस्फाई कर लिया एग्जाम्पल से। ठीक है, तो 7/9/13, 7/9/13, इसको आप सॉल्व करो, ये बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि अब अगर इसको पहले आप इसको सॉल्व करिए 13, तो 7 डिवाइड कितना होगा यहाँ पर, तो 9 डिवाइड 13 कितना होगा बताओ, बता सकते हो 9 डिवाइड 13 समथिंग लगता है कि 13 इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 9 को 13 से डिवाइड किया तो आंसर है 0.69, तो 7 डिवाइड 0.69 आया 8.86। तो मैंने 7 को 9 से डिवाइड किया तो आया 0.77, इसको मैंने 13 से डिवाइड किया तो 0.05। तो क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो लिख लो कि a डिवाइड b डिवाइड c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b डिवाइड c। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।